अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इनविटेशन पे। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम इनविटेशन वहाँ से मंगवा लें किसी कंट्री से तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा। कनाडा से इनविटेशन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से इनविटेशन, हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर वो हमें इनविटेशन वहाँ से भेज देते हैं तो हमारा 100% वीज़ा है। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं अगर आप तो इनविटेशन मंगवा लेते हो उस कंट्री से तो आपका वीज़ा 100% है। और ऐसे भी कंट्रीज़ हैं अगर आप इनविटेशन मंगवा भी लो तब भी उन कंट्री की नज़र में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, लेकिन वो फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही वीज़ा देंगे, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि इनविटेशन ऐसा है कि जैसे कि वीज़ा ऑफिसर है, वो वीज़ा ऑफिसर ही आपको वीज़ा देगा, यानी कि आपके हाथ में वीज़ा ऑफिसर आ गया। तो मेरे दोस्तों, ये जो इनविटेशन होते हैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है इसकी। कुछ कंट्रीज़ की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ वो देखते हैं कि यार आया जिस बंदे का आप इनविटेशन मंगवा रहे हो वो खुद है क्या। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि देखें, इनविटेशन आप मंगवा रहे हो किसी कंट्री से, पहले ये चीज़ देखो कि वो है क्या चीज़। इनविटेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई बंदा आपको कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, अमेरिका से इनवाइट कर रहा है अपने कंट्री के अंदर विज़िट करने के लिए कि आप आओ हमारा कंट्री ट्रैवल करो, विज़िट करो। ओके, जब एम्बेसी में जाएगा वो इनविटेशन लगा के, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि यार जिस बंदे ने बुलाया उसका खुद का क्या स्टेटस है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, यूरोप से इनविटेशन मंगवा लेते हैं, किसी ज़माने में वो लोग डंकी लगा के गए होते हैं, वहाँ पे जाके उनका जब स्टेटस चेंज हो जाता है शादी कर लेते हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने अपना स्टेटस चेंज करवा लिया, पासपोर्ट ले लिया, और वो लोग आपको जब बुला रहे होते हैं तो एम्बेसी के पास तो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जब वो देखते हैं कि यार ये बंदा बुला रहा है इसको अपने पास, तो इस बंदे ने भी वहाँ पे जाके डंकी लगानी है, वहाँ पे जाके गैर कानूनी तरीके से रहेगा, ओवर स्टे हो जाएगा, शादी करेगा, तो इसलिए एम्बेसीज मोस्टली रिफ्यूज़ कर देती हैं। ख़ासकर अमेरिका का बहुत सारे लोग इनविटेशन लगा के गलती कर बैठते हैं। तो उनका ये अच्छा, ऐसी भी बात नहीं है कि जो लोग ओवर स्टे रहे हैं या इलीगल वहाँ पे गए हैं सिर्फ वही अगर इनविटेशन भेजें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसे लोग जो वहाँ के नेशनल हैं उनके भी अक्सर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब एम्बेसी में जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम इसको अपने बिहाफ पे इस कंट्री के अंदर बुला रहे हैं, हम इसका ख़र्चा वगैरह उठाएंगे, हम अपने बिहाफ पे हर चीज़ कर रहे हैं। तो वो ये देखते हैं कि यार आया ये बंदा जो बुला रहा है क्या ये अफोर्ड कर पाएगा, इस बंदे की वहाँ पे अखराजात, जितने दिन इसने वहाँ पे रहना है उसकी होटल का ख़र्चा, रहने का ख़र्चा, ट्रैवलिंग का, सारे एक्सपेंस, खाने पीने का, क्या ये अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब एक बंदे की जो कि सैलरी खुद की $3000 है, उसका मंथली एक्सपेंस खुद का $2000 आ रहा है, तो वो किस तरीके से आपको बुला के वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। एम्बेसी ये चीज़ देखती है, उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि आप सरवाइव कर जाओगे, हमें पता ना यार हम एक रूम में भी रह लेंगे, और वो चीज़ें नहीं देखते। वहाँ का कल्चर नहीं है ऐसा। वो देखते हैं कि एक सेपरेट रूम, जब किसी ने इनवाइट करना है आपको तो उन्होंने देखना है कि एक घर के अंदर कितनी फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, 2-3 रह रहे हैं, इनके घर के कितने रूम्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, ये टैक्स पेयर हैं भी या नहीं। टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे वो बंदा टैक्स पेयर है मुकम्मल तरीके से, और वहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, बिजनेसमैन है, उसकी यानी कि वहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से अफोर्ड कर रहा है हर चीज़, तो उसका इनविटेशन मंगवाते हो तो वीज़ा मिलने के चांस हैं, तो 100% फिर भी नहीं। अब एक चीज़ बता दूँ, जब आप किसी कंट्री से इनविटेशन मंगवाते हो ना तो आपकी छानबीन कम और उस बंदे की ज़्यादा होती है। लाइक अमेरिका में इनविटेशन मंगवा लिया, इंटरव्यू देने गए हो अमेरिका में, तो उस अमेरिका एम्बेसी ने आपसे अपने मुतालिक कम और उस बंदे के मुतालिक ज़्यादा पूछना कि उसके साथ किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप जानते हो उसको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यार कौन बंदे इनविटेशन के लिए एलिजिबल हैं, कौन आपको इनवाइट कर सकते हैं, क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखें, ये जो अच्छे कंट्रीज़ होते हैं ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ये ब्लड रिलेशन वालों को मानते हैं। बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है।
उनको नहीं समझ आती। कोई कज़न बुला रहा है किसी को, बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ वो भी काम हो जाता है, लेकिन वो लंबा चौड़ा पंगा है। अगर फैमिली ब्लड रिलेशन है तो वो बुला सकेंगे। ब्लड रिलेशन में सबसे मेन चीज़ आती है कि आप अपनी वाइफ को बुला सकते हो, अपने जो है बच्चों को बुला सकते हो, ये मेन चीज़ आती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने पेरेंट्स हैं उनको बुला सकोगे। नंबर थर्ड पे जाके आपके बहन भाई जो हैं उनका नंबर आता है। लेकिन उसके लिए बात वही कि आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की वहाँ पे आपने शो करानी है प्रेजेंस, और उन कंट्रीज़ के साथ टाइज जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आपने शो करवाने हैं, फिर ही आपका होगा। देखें, जहाँ तक बात आती है फ्रेंड्स एंड फैमिली की, तो वो भी दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, कोई भी बंदा आपको इनवाइट कर सकता है, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपका इसके साथ रिलेशन क्या और कैसे आप ये फ्रेंड्स बने हो। देखें, अभी हम ऑनलाइन दोस्तियाँ करके किसी से वहाँ से इनविटेशन मंगवा लेंगे, यार आप हमें इनवाइट कर लो, हम तो एम्बेसीज़ को सारी चीज़ों का पता है, सारी गेमों का पता है। हमने वीज़ा लेना है और एम्बेसी ने हमें वीज़ा देना है। एम्बेसी वीज़ा देने के लिए बैठी है डेली उन्होंने हज़ारों किस्म की फ़ाइल्स देखनी होती हैं, सैकड़ों उनके सामने ये लोग आते हैं, तो उनको पता होता है सारी चीज़ों का। तो देखें, अब ये जहाँ तक कोरिया की बात रही, चाइना की बात रही, जापान की बात रही, ये कंट्रीज़ ऐसा अगर इनविटेशन आप वहाँ से मंगवा ले तो ऑलमोस्ट 95% 99% आपको वीज़ा मिल जाता। लेकिन उस कंट्री में से लाइक कोरिया और जापान में से लोग इनविटेशन बहुत कम भेजते हैं। उनको पता है अगर हमने इनवाइट कर लिया इस बंदे को और ये ना गया वापस, नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, हम किसी बंदे को बुला नहीं सकेंगे। जी, मोस्टली लोग क्या करते हैं, लाइक कनाडा में भी बैठे हैं ना, वो इनविटेशन तो आपको दे देंगे, लेकिन भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें तो वीज़ा तो आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ से वापस नहीं जाओगे तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो किसी को बुला नहीं सकेंगे। गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, हाँ भाई आपके बिहाफ पे बंदा इस कंट्री में आया तो क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए लोग आपको सही इनविटेशन पे नहीं बुलाते, वो सिर्फ अपने घर का एड्रेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको दे देते हैं। बुला सकते हैं नो डाउट, यूके में रहने वाला बंदा जिसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट होल्डर बंदा, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी हो, पासपोर्ट होल्डर हो, जिसको पीआर वगैरह मिली है, पीआर थोड़ा सा ना वो लो केस आता है, जिसको पासपोर्ट मिला वो बंदा बुला सकता है, जिसकी अच्छी जॉब लगी है लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, ये वाइट कॉलर जॉब होती हैं जिनकी लगी होती हैं, वो लोग पीआर जिनको मिली होती है वो बुला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बुलाते हैं वो, इसलिए कि यार अगर ये बंदा नहीं जाता तो कल को उनके लिए मसला है। तो ख़ास करके यूरोप में जो रहने वाले लोग हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ दोस्तों को, विदाउट इनविटेशन आप वीज़ा अप्लाई करो। इनविटेशन के साथ आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो मोस्टली रिजेक्ट होते हैं। मैंने कितने लोगों को देखे हैं, यूके से वीज़ा इनविटेशन मंगवा लिए, उसके बाद यूरोप से इनविटेशन मंगवा लिए, अमेरिका से मंगवा लिए। मैंने अमेरिका से इनविटेशन आते हुए देखे हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ होते देखे हैं। तो ये गलती ना करें। तो क्योंकि देखें, जब आप इनविटेशन मंगवाते हैं ना, लोगों के जहन में ये होता है इसने जाना है और वापस नहीं आना, और जो अगला बंदा होता है ना उसके लिए भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं। बेहतर यही है कि आप खुद अपने बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करो। इनविटेशन की जो वीडियोज़ है ना ये काफ़ी लंबी बनेंगी दोस्तों, अभी एक पार्ट बना दिया, फिर मैं नेक्स्ट में इसी को पार्ट को कंटिन्यू करूँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।